कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति द्वारा पद ग्रहण समारोह राम जन्मोत्सव के साथ मनाया गया। सफायर बैंक्वेट में इस कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्षा बबीता जी, प्रांतीय सचिव पिंकी जी धानुका, प्रांतीय कोषाध्यक्ष मीता जी अग्रवाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष सरिता जी सराफ, जोन 1 प्रमुख विनीता जी, जोन 3 प्रमुख मंजूश्री गुप्ता, प्रांतीय नेत्रदान प्रमुख एवं निवर्तमान अध्यक्ष पूनम जी, प्रांतीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख प्रज्ञा जी और आशा लीला जी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा दिया। आप लोगों ने जिस आशा के साथ मुझे सौंपा है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके विश्वास का खरे उतरें। निवर्तमान अध्यक्ष पूनम जी अग्रवाल ने अपनी मेहनत और आपके साथ शाखा को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, हमारी टीम की यह पूरी कोशिश रहेगी कि वह बरकरार रहे। हमें पूरा विश्वास है जिस तरह आप लोगों ने अब तक शाखा का साथ दिया, उसी प्रकार अब भी देंगी। आपके साथ से ही हमारी टीम कुछ कर सकेगी और आगे बढ़ेगी। सबका साथ, सबका विकास। इस सत्र में कुछ नई सदस्याएं भी जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा मोटो है, आओ बने सहारा बेसहारों के लिए, आओ बने सहारा बेसहारों के लिए, बने किनारा वे किनारों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, हम जिए सदा हजारों के लिए। धन्यवाद। अब मैं मंजू जी को बुला रही हूँ। गणेश वंदना और शाखा अध्यक्ष उद्बोधन के बाद सभी पदाधिकारियों को दुपट्टा एवं तुलसी पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष बबीता जी बगड़िया ने शाखा अध्यक्ष कंचन जी डोलिया, शाखा सचिव सरोज गर्ग, शाखा कोषाध्यक्ष सरोज तुलसियान को उत्तरीय पहना करके गरिमा प्रदान की। उत्तर कोलकाता शाखा, नागर बाजार शाखा एवं अरबाना शाखा की बहनों के आने से 4 चांद लग गए। शाखा की तरफ से उन्हें दुपट्टा और तुलसी पत्र देकर सम्मानित किया गया। करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहूंगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब आप लोग का सब अखिल राम जन्मोत्सव में दशरथ जी की भूमिका में मधु जी झबर, कौशल्या की भूमिका में विमला जी, कैकेयी की भूमिका में नंदिता पोजार जी और सुमित्रा की भूमिका में सुलोचना जी ने बखूबी निभाया। नदी के ऋषिकाश्रम देखा तो दशरथ हर्षाया। सामने ऋषि जी बैठे हैं। पथ पर दुगने सिंहासन पर बैठने वाला, भूमि में आकर बैठा न जाए। और राजा दशरथ वो योगी के दरबार में पहुंचते हैं, यानी अपने गुरु के दरबार में, और उनसे याचना करते हैं। गुरु उन्हें यज्ञ करवाते हैं
और उस यज्ञ से अग्निदेव स्वयं निकलकर उन्हें खीर का प्याला देते हैं और कहते हैं अपनी तीनों रानियों को बांट देना। पर दशरथ जी मोहवश क्या करते हैं और क्या भूल कर बैठते हैं, पर उनकी रानियां उस भूल को संभाल लेती है। दशरथ जी इतने खुश हो जाते हैं कि वो अपनी सिर्फ 2 रानियों के ही फटाफट आधा आधा प्याला दे देते हैं। पर वो 2 रानियां, उस जमाने में जो प्रेम होता था, वो 2 रानियां अपने प्याले में से थोड़ा भाग तीसरी रानी को दे देते हैं। तो आइए देखते हैं वो दृश्य। आस भरा विश्वास भरा दशरथ के हाथ में खीर का प्याला। पहला भाग महाराजा ने महारानी के हाथ में डाला, दूसरा भाग दिया कई को मानो भाग बदलने वाला। कौशल्या कई ने सुमित्रा के नाम का एक भाग निकाला, कौशल्या कई ने सुमित्रा के नाम का एक भाग निकाला। और वो खीर खाते ही तीनों रानियां अद्भुत हो गई। पर एक भविष्यवाणी हुई जिसके बारे में भी शायद नहीं पता होगा हम में से बहुतों को। वो भविष्यवाणी यह थी कि यदि सुफल पक्ष अभिजीत हरिता। और रामनवमी का दिन राम जी का जन्म हो गया। पर यह क्या, कौशल्या तो घबरा गई। अभी में वो बोले कैसे बाहर निकलकर कि राम का जन्म हो गया, क्योंकि राम तो चतुर्भुज रूप में उसके सामने आ गए। वो कह रही है, ना ना, ये प्रभु आप क्या कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चारों भुजाओं वाले स्वामी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा लला चाहिए। अब विष्णु जी बोले, ऐसा क्या माँ, ठीक है। वो एक छोटे से बालक के रूप में हो जाते हैं। पर फिर कौशल्या जी कहने लगती है, अरे बाबा तुम तो पूरे बुद्धू के बुद्धू ही हो। माँ है ना, डांटना शुरू। कह रही है कि अरे जब तक कोई बालक रोए नहीं तब तक पता ही नहीं चलता कि बालक हुआ है। ये धरती पे आए हो, तुम अब प्रभु नहीं हो, तुम मेरे लला हो और मुझे माँ बनने का पूरा सुख चाहिए। तो अब कृष्ण तब राम जी क्या करते हैं, रोना शुरू करते हैं। उए, उए, उए। और राम जी का यह रुदन सुन सारे अयोध्या वासी उनके लिए दशरथ जी के पास बधाइयाँ देने भागते हैं। सारी सखियाँ, अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो दशरथ जी, आपके घर लला जने हैं। अरे वाह, बधाई हो, बधाई हो। नदियों में तरंगों का दर्शन, आए रघुकुल में रघुनंदन। लुटाओ नहीं, लुटाओ नहीं, लुटाओ नहीं, लुटाओ नहीं। रानियां बन गई हाथ में तो मैया, साजे रावट में बधैया, प्रगट भय चारों मैया। को वस्त्र पहना रही है। और सबसे मजे की बात, जो खुद नारायण है, जो खुद ओम के स्वामी हैं, जिनका ओम में वास
दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप दिखाई अभिरामा तनु मन श्यामा निर्भाग्य बुझ जाए भूषण परिमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कराए कोई करे चोरी स्तुति तोरी जय करो अनंता माया गुण जाना दीप हमारा वेद पुराण भरंता सुख सागर सब गुण आगर दीवानी सुख संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीनंता मात निकाया निर्मित माया रोम रोम कपि वेद कहे मम पुर सौभासी उपहासी वीर मति फिर हरे उपजात ज्ञाना प्रभु मुस्काना दर्द बहुत जिंदगी हम कहे कही कथा सुनाई मात बुझाई दुर्द प्रेम लगे माता पुनि मोनी सोमति नानी कलहुता रूपा शिशुलीना अतिशीना दुख परम अनुपा सुनि भजन सुनाना रोदन गाना कोई बालक सुर भूमा जय गरीब गावनी हरि पद पावनी कृष्ण शरणि भवतूका चारों राजकुमार की जय, बाबा दशरथ राम की जय, जय। रश्मि जी तापड़िया एवं करुणा जुझारी जी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में, जिसमें राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए जिन प्रदेशों में इस महीने नया वर्ष मनाया जाता है उन प्रदेशों को नृत्य नाटिका द्वारा दिखाया, जिनमें शशि जी सराफ ने सिंधी नृत्य, मिथिलेश बंसल जी ने राजस्थानी नृत्य, मीनू सौंथालिया जी ने महाराष्ट्रीय नृत्य और अमिता दवे जी ने बंगाली नृत्य प्रस्तुत किया। देखो तब गायब रहती है घर से। वाह वाह, अब कहाँ हो? और अब ये आ गई नागिन मेरे पास जले पे नमक छिड़कने। एक तो वो अनुपमा थी और ये नागिन मेरे सर पे आके खड़ी हो गई। बोल, क्या काम है तेरे को? वाह, आप खाली बस झूले में ही बैठे रहो, आपको कुछ खबर भी है? अब खबर क्या रखूं मैं? अरे वो जो आपकी अनुपमा, नाम मत लो उसका। सो कॉल्ड दादी जो अभी दुल्हन बनने वाली है, उसकी कितनी बड़ी खुशखबरी है, कुछ पता भी है आपको? मैंने ठीक कहा ना, ये नागिन है, नागिन ही रहेगी, जले पे नमक छिड़कती रहेगी। एक तो सुबह से सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, ऊपर से पूछ रही है कि कुछ पता है क्या? तुम्हें क्या पता? अरे उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि अनुपमा जो है वो अनुज कपाड़िया है ना, उसके साथ शादी करने वाली है। अब तो आग में घी और डाल दी। मेरे तो पूरे शरीर में जलन हो रही है और मैं क्या करूं? कोई बात नहीं वाह, क्या आप शादी में जाएंगी, नाचेंगी, गाएंगी ये घुटने का दर्द लेके?
किसकी शादी? आपकी फेवरेट बहू अनुपमा। अन्नू। दादी की भी कोई शादी होती है? ऐसे थोड़ी ना होता है। वाह, पता है, सुनिए ना, एक अंदर की बात बताती हूँ। मैं एक मीटिंग में गई थी और वहाँ देखा वो गुड़ी पड़वा का जो फंक्शन होता है ना महाराष्ट्र में, अनुज और अनुपमा को मैंने देखा वहाँ बहुत। अब मैं बता नहीं सकती है वो कर क्या रहे थे। मैं एक मिनट आपको ना दिखाती हूँ वो दोनों क्या कर रहे थे। मैं एक मिनट, ऐसे नहीं, देखिए ना। मुझे नहीं देखना, इस नागिन को दूर करो मेरी नजरों से। मैं तो दिखा के रहूंगी, आप भी देखिए। और वो दोनों पहुंच रही है मुंबई, जहां गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है, और अनुज और अनुपमा वहां क्या बोली ला रहे देखिए। दादी बनने की उम्र में अप्सरा बनने चाहिए, ऐसा कोई होता है? वाह, लो फिर आ गई है। अरे मुझे छोड़। सुनो तो बोलो। अगर आपको वीडियो देख के इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो सोचिए, अगर उसकी डेस्टिनेशन मैरिज हो और वो भी राजस्थान जाके वही घाघरा बोरला चढ़ाऊ सेट, आप इमेजिन मैं तो एक सेट ना दूं। मैंने तो उसके बाबू को कह दिया है कि मेरे गहनों में तो मैं कुछ नहीं देने वाली। अरे आप नहीं भी दोगे तो वो है अनुज कपाड़िया, उसको आपके सेट की कोई जरूरत नहीं है, इतना मत ही करिए आप। इधर मेरा मनराज इतना दुखी हो रखा है और तुम्हें अनुज लगा रखा है। नागिन कहीं की तू बाहर जाए यहाँ से। जो भी बोलिए, है तो बहुत हैंडसम। तुझे हैंडसम लगता तो तू कर लेना शादी। मैं कहाँ से करूँ, मेरा वाला तो है ना। लेकिन जो अनुपमा है, आप भी जानते हैं, आपका बलराज। हाँ खैर, सुन ज्यादा खुश मत हो। तुझे पता नहीं है तू भी नानी बनने वाली है। हाँ ये बात तो सही है, मैं नानी बनने वाली हूँ। और तेरी बेटी को कौन चाहिए? अनुपमा। तो क्या ये शादी पॉसिबल है माँ? अगर राजस्थान, बात छोड़िए सब बात, अगर वो राजस्थान जाके शादी करेगी तो कैसा लगेगा ना? ये नागिन जो होती है ना, ये कभी नहीं भूलती है। उसे इतना याद दिला रही हूँ कि अपनी बेटी के बारे में सोच, पर वो आती है जाती है अनुपमा पे ही जान लगाती है। उफ, नहीं, मैं तो बात जो भी बोलिए, मैं तो अनुपमा की शादी देखना चाहती हूँ, वो भी राजस्थान में। चलिए आप भी देखिए। हमारी मीठी बोली जो सबसे प्यारी, दुनिया में हमारी पहचान ही न्यारी। हमारी मीठी बोली जो सबसे प्यारी, दुनिया में हमारी पहचान ही न्यारी। कोई वैर भागना चावा में बदगीत पे बागावा में, कोई वैर भागना चावा में बदगीत पे बागावा में। दुनिया हमारी घड़ी दीवानी, दुनिया
हमारी बड़ी दीवार में राजस्थानी 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 दिलवालो हिंदुस्तानी दिलवालो हिंदुस्तानी मैं राजस्थानी 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 दिलवालो हिंदुस्तानी दिलवालो हिंदुस्तानी तालियों के साथ साथ ही दोबारा और कान दावा इन्हान वतन पर वे मन मिट जावा वे अनमन वारा और कान दावा इन्हान वतन पर वे मन मिट जावा हर बात में आगे में होवा दुश्मन ने दुनिया से खोवा हर बात में आगे में होवा दुश्मन ने दुनिया से खोवा सुन ले इतिहास कहानी सुन ले इतिहास कहानी राजस्थानी 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 दिलवालो हिंदुस्तानी दिलवालो हिंदुस्तानी हे राजस्थानी 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 दिलवालो हिंदुस्तानी इन दोनों की शादी में जाने का तेरा तो बहुत मन कर रहा है। शादी 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 ना हो गई, क्या हो गया पता नहीं। बस एक काम करते हैं, आपको इतना ही प्रॉब्लम है शादी में नहीं जाने का, एक आइडिया है मेरे पास। देख, तेरे को मेरे को दोनों को एक ही चीज चाहिए, ये अनुपमा की शादी को रोकना है। अरे वो तो हम रोकेंगे, लेकिन ये तो देखिए वो दोनों कर क्या रहे हैं। देखिए बात जो भी बोलिए, अंदर मन में लड्डू आपके भी फूट रहे हैं। देखो ऐसे तो मुझे सजने का बहुत शौक है, तो मैं सज तो लूं, लेकिन मुझसे ये अनुपमा को सजते हुए नहीं देखा जाएगा भाई। ठीक है ना वाह, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, कोई बात नहीं। क्यों ना हम एक आइडिया करते हैं। बोल, सॉरी हाँ बोल बोल। रखो हाथ यार। हाँ अभी तू रख सकती है, अभी अपन दोनों एक ही टीम में हैं। तब ठीक है। ये जो अपने आइडिया करते हैं कि अपने थोड़ा ड्रेस चेंज करके चले, मतलब वेशभूषा बदल के चले। हम गुजराती जो है वो नहीं लगेंगे और कुछ और बन के चले, पहचानेंगे भी नहीं वो लोग। बात तो तेरी सही है, ऐसा रूप लेके चलो जो अनुपमा और अनुज हमें पकड़ नहीं पाए, और हम उनकी शादी में जाकर कुछ ऐसा करें कि उनकी शादी टूट जाए। तो अब हम ले चलते हैं आप लोगों को हमारे साथ सिंधी परिवार में। हम सिंधी बन के चलेंगे, और उनका ये जो नववर्ष चल रहा है ना, तो उस तरीके से हम तैयार होके चलिए के पास चलते हैं। चलिए। और यहाँ मेरे जी में आग लग रखी है। क्यों बात, जी में आग क्यों लगी है? इतना तो अच्छा नाच गाना, क्या प्रैक्टिस चला था, क्या मजा आ गया देख के। यहाँ वनराज बेचारा अकेला डिप्रेशन में आके बैठा हुआ है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, उसे मैं कैसे संभालूं। अरे बात, कोई बात बताओ, जब मैं वहाँ गई थी ना, तो अनुपमा की जो टीम है ना,
कविता और मामा जी, ये सारी जो टीम है वो कुछ बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? ये पक्की लेकिन खबर है, मैं खुद अपने कान से सुनी हूँ। बोल बोल। वो दोनों ना डेस्टिनेशन मैरिज इस विंदी विंदी स्टाइल में नहीं कर रहे हैं। तब फिर वो कोलकाता जा रहे हैं और पूरी बंगाली स्टाइल में शादी करेंगे। और ज़्यादा दिन नहीं है, ये जो परसों अपना पोला बैशाख है ना, उसी दिन हम लोगों की शादी तय हुई है। और उसके बाद जवाई षष्ठी भी है। तो रिश्ते में तो देखिए वो बेटी है तो वो जवाई ही लगेगा। तो क्या आप भी बुलाएंगे उसे, जवाई षष्ठी मनाएंगे? अब ये वनराज के बापू, वो मेरी कहाँ सुनने वाले। अनुपमा को बेटी जो बना के रख रखे हैं, बिल्कुल मुझे तो बुलाना ही पड़ेगा और उन्हें खिलाना भी पड़ेगा। ओह, और उससे तो ये सब नहीं होगा। मैं तो अच्छा चली। मैं सुनिए ना, ये नागिन जो आपकी फेवरेट है ना, उसको बुलाना मत भूलिएगा। ऐसे भी बुलाओ या ना बुलाओ, मैं तो हर जगह पहुंच ही जाती हूँ बिन बुलाए। বৈশাখের বিকেল বেলায় তোমায় নিয়ে বকুলতলায় প্রেমের এখন গান শোনাবো, বকুলতলায় প্রেমের এখন গান শোনাবো। পাখিরা ডাকবে মনে রং লাগবে, পাখিরা ডাকবে মনে রং লাগবে, কিছু মিষ্টি মধুর স্বপ্ন সাজাবো, প্রেমের এখন গান শোনাবো। বৈশাখের বিকেল বেলায় তোমায় নিয়ে বকুলতলায় প্রেমের এখন গান শোনাবো। আর বৈশাখের বিকেল বেলায় তোমায় নিয়ে বকুলতলায় প্রেমের এখন গান শোনাবো। আকাশ জুড়ে মেঘের মায়া, থাকবো হয়ে তোমার ছায়া। আকাশ জুড়ে মেঘের মায়া, থাকবো হয়ে তোমার ছায়া। পাখিরা ডাকবে মনে রং লাগবে, পাখিরা ডাকবে মনে রং লাগবে, কিছু মিষ্টি মধুর স্বপ্ন সাজাবো, প্রেমের এখন গান শোনাবো। বৈশাখের বিকেল বেলায় তোমায় নিয়ে বকুলতলায় প্রেমের এখন গান শোনাবো। প্রেমের এখন গান শোনাবো। বৈশাখের বিকেল বেলায় তোমায় নিয়ে বকুলতলায় প্রেমের এখন গান শোনাবো। আর বৈশাখের বিকেল বেলায় তোমায় নিয়ে বকুলতলায় প্রেমের এখন গান। अनुपमा की शादी की तैयारी चल रही है और वो भी अनुज के साथ। आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लगता है आप लोगों को अनुपमा और अनुज की शादी होगी, होनी चाहिए? नहीं चाहिए। आधे लोग बोल रहे हैं, मतलब बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक बात पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, अनुपमा और अनुज का विवाह होना चाहिए या नहीं? एक मुझे हाँ के लिए चाहिए और एक मुझे ना के लिए। आप में से कौन हाँ में है वो एक इधर आ जाए, और एक जो नाम में है वो थोड़ा खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। वो सेलिब्रिटी हो जाएंगे आज के। 1 2 3 हाँ वाले और ना वाले सब बा के ग्रुप में जाओ और इस नागिन के ग्रुप में वो आओ जो होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझे एक ही चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए। नहीं होने वालों में से मुझे एक चाहिए। ये आ गई ना, नहीं होने वालों में तो से ये आप हाँ में है ना? नहीं, ये नाम में से है। आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए तो ठीक है। 1 मिनट, तो इधर आ जाओ मीनू। मैं करुणा दुजारी
आज नागिन के रूप में रश्मि राखी यादव। बाकी मैंने जान के बोला था, मैं ये देखना चाहती हूँ सीरियल कौन कौन देखता है। एक मिनट, पहले ये बताइए ये सीरियल कौन नहीं देखता है? नहीं देखता है तो वी आर वेरी सॉरी। आप लोगों को शायद कुछ नहीं समझ में आया होगा, नहीं आना होगा। ये पूरी नौटंकी थी। हम आपको सिर्फ ये बताते हैं कि दादी की उम्र में यदि कोई दूसरा जीवन साथी चुनने को मिले और आपको लगे कि वो सही डिसीजन है तो आप क्या करेंगी? यदि आप अपने परिवार की ओर देखती हैं तो